सेक्टर में हम आईटी की बात कर लें, हम किसी भी सेक्टर का उनको उठाकर देख लें तो हर सेक्टर में इतना आगे निकल चुका है कि वाओ, लाइक वाओ, सारी दुनिया हैरान है। एशियन कंट्री बात करें तो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमारे बाद आज़ाद हुआ था, फिर भी बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अगर हम बात करें आज पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात तो आपको पता होगा। हम हर एक तो देर तक निचली सतह से लोग सियासत को नहीं समझेंगे, जो गरीब लोग हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उतनी देर तक पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सकता। हमारा मुल्क नीचे जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है सियासत क्या है। आप लोग सियासत में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, मैं आपकी मेज़बान हानिया तरीन। आज आप देखें मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक आपको बताते चलो, इंडिया जो है 23 मुल्कों में उनकी जो करेंसी है, उनका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे जा रहा है। 23 मुल्क जो है वो कह रहे हैं हम इंडिया का जो पैसा है उसके साथ ट्रेड करेंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया का जो पैसा है उसे ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाए और उसे आगे काफ़ी लेकर जाया जाए। इसकी क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी जो पैसा है वो, हालांकि उनकी करेंसी ये कहा जाता है कि हमसे नीचे है और पाकिस्तान के ऊपर है, फिर भी पाकिस्तान को उस तरह से फोकियत नहीं दी जा रही जिस तरह से इंडिया को दी जा रही है। आइए नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय। तब तक के लिए देखते रहे और मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी जाहिद। सर मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है, इंडिया का जो रुपया है वो 23 मुल्क जो है उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के रुपए में, और इंडिया का जो रुपया है उसको बहुत ज्यादा ग्लोबली भी आगे फोकियत दी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मसला ये आ रहा है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हमारा मुल्क बेसिकली हमारा इस्लामी मुल्क है, और हमारे रुपए की कदर इस वजह से नहीं हो रही कि वो लोग जितने भी हैं उनके मज़हब दूसरे हैं, तो उनका मैच करता है उनके साथ, जिस वजह से सर हम ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान है, हमारी इस वजह से कदर नहीं की जा रही। अगर जो हम देखी जाए दूसरी साइड पे सऊदिया है और उसके अलावा दूसरे जो मुल्क हैं वो भी तो मुस्लिम ही है ना। सऊदिया में तो वो तो है ही बहुत एक बड़ी मुस्लिम रियासत, जो वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके पैसे में। तो हम ये क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो, हम मुस्लिम कंट्री है, इस वजह से वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे। असल मसला हमारे पाकिस्तान में ये भी आ रहा है ना कि हमारा पिछले 70 साल से देख रहे हैं कि आज की जो हुकूमत है, जो पिछली हुकूमतें, हुकूमती जो एहलकार हैं, उनको जो जितने भी वजीर मशीर हमारे होते हैं, उनकी आपस में बात एक नहीं होती। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। ऑन कैमरा में ये बात कर रहा हूँ और मैं करता रहता हूँ, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, जाहिद मेरा नाम है। तो देखिए कि खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए, किसी का डर नहीं है अल्लाह के सिवा। तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासत की वजह से हम लोग पीछे हैं। जो हमारा क्या कहेंगे हमारे जो, हम आपने जिस तरह से कहा पाकिस्तान की सियासत की वजह से पीछे हैं, कि पाकिस्तान का जो सियासी जमहूरी निज़ाम है आपको लगता है कि कभी सही हो सकेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा कौम ने फरमाया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जितनी देर तक निचली सतह से लोग सियासत को नहीं समझेंगे, जो गरीब लोग हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उतनी देर तक पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सकता। हमारा मुल्क नीचे जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है सियासत क्या है। आप लोग सियासत में आए, आपके साथ जो भाई हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं और जो गरीब हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको सियासत में आना चाहिए। आप खुद आए, आप इलेक्शन लड़ें, आप कल की वज़ीर आज़म बन सकती हैं, जब बेनज़ीर बन सकती है तो आप क्यों नहीं बन सकती? आपको ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं की जा रही। क्या पैगाम देंगे हम जिस तरह से इंडिया के पैसे को फोकियत दी? जो आपने कहा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारे जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान के लिए सिंसेरिटी से काम नहीं कर रहे। क्या लगता है कि हम कब जाकर अपने मुल्क के लिए सिंसेयर होकर काम कर सकेंगे? और ये जो बात आपने की ना कि पाकिस्तान में हार्ड वर्क नहीं होता, ये बेसिकली मैं भी एक हार्ड वर्क बंदा हूँ। हार्ड वर्क होता है लेकिन उसको आगे लेकर नहीं जाए। थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका तो फिर भी माशाल्लाह कद ठीक है। चाइनीज लड़कियां मैंने देखी हैं हमारे सुंदर स्टेट में, चाइनीज लड़कियां देखी, आपसे छोटे छोटे कद हैं उनकी, वो ग्रोथ कर रही हैं, वो ऊपर ला रही हैं पैसे को, पाकिस्तान के पैसे को भी ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि झूठ, फ्रॉड और लोगों से जो आजकल आपको पता है माशरा बेरहमी का शिकार है, उसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, गलत तरीके से वीडियो बना के फेम ले रहे हैं। लोग स्नैप वीडियो पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, तो मेहनत करने की बजाय हम दूसरी तरफ जो है वो चल रहे हैं। रास्ता जो है वो मेहनत वाला हमारा नहीं है। वो नौजवान है हमारे, वो सुबह आपको पता कितने बजे उठते हैं, रात देर तक जागते हैं, तो ये इसकी वजह से हम पाकिस्तान हमारा मुल्क जो पीछे जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ खान। सर मेरा आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंडिया की जिस तरह से हम बात करें, इंडिया की जो करेंसी है, उनका जो रुपया है, उसको 23 मुल्कों में बहुत ज्यादा फोकियत दी जा रही है, आगे लेकर जाया जा रहा है और उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ही पैसे में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की जो करेंसी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ट्रेडिंग में जा रही है। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वो आईटी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी आईटी डिपार्टमेंट है ना वो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की करेंसी है उसको फोकियत पूरी दुनिया में मिल रही है और उनकी अपनी कंट्री में तब भी वो इंडिया की जो करेंसी है वो 5वें नंबर पे आ गई है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सही हो सकती है? कभी जिस तरह से इंडिया एस्टैब्लिश हो रहा है, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, लेकिन हमसे वो कहीं आगे हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके साथ। जी हाँ, एक सेंस में हो सकती है। पाकिस्तान की जो करेंसी है इसकी वैल्यू बढ़ सकती है अगर आईटी डिपार्टमेंट को ये फोकियत दे दें। हमारे पास इवन के आईटी में कुछ भी ये डेवलप नहीं कर रहे, इवन कि हमारे पास पेपाल का जो पेमेंट मेथड है वो भी अभी तक इन्होंने पाकिस्तान में नहीं लेके आए। तो जब तक ये प्रॉपरली आईटी पे काम नहीं करेंगे तो तब तक ये जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो भी नहीं बढ़ेंगी। और क्योंकि आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया में जो आईटी है वो ट्रेडिंग भी जा रहा है, तो इस वजह से आईटी पे फोकियत करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और इंशाल्लाह हमारी करेंसी भी ऊपर जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान का जो रुपया है उसके लिए, कि पाकिस्तान में जो हमारी करेंसी है वो भी इंडिया के रुपए की तरह जो है ग्लोबली फोकियत हासिल कर सकेगी कभी? जी इंशाल्लाह कर सकेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमें अल्लाह ताला पे यकीन है, लेकिन जो करप्ट माफिया है जब ये ख़त्म हो जाएगी, इनकी जो इन्होंने ज़बरदस्ती एक किस्म से पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, ये जो प्लाट वाली सरकार है, ये जब ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तानी के लिए ये पैगाम है कि बस आप मेहनत करते रहें और पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान के लिए काम करें। जो हमारे नौजवान हैं वो मैक्सिमम उनकी यही कोशिश होती है कि वो फौरन चले जाएं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान में कुछ हो तो वो यहाँ पर रह के काम करें। पाकिस्तान में बहुत कुछ है अगर वो करना चाहें तो। हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म्स हैं? प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, जो प्राइवेट कुछ कंपनी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ये जो अपने घर की रोटी बहुत मुश्किल से चलाता है, वो प्लेटफॉर्म्स इस तरह के अफोर्ड कर सकता है अगर उसे गवर्नमेंट ना सपोर्ट करे तो? अगर उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो वो घर में रहकर अगर 3 से 4 माह कोई अपनी स्किल बनाने पे दे दे, और ऑनलाइन आजकल बहुत इजी है। जो बंदा अपने घर का काम नहीं, खाना पीना नहीं सही तरह से चला सकता, वो ऑन नेट यूज कर सकता है। आप देखें ना, उसे पहले तो कुछ ना कुछ तो उसके पास होना चाहिए ना, तो उसके लिए पहले तो वो कोई जॉब वगैरह कुछ तो करेगा ना, उसके बाद वो लर्निंग करके अपनी स्किल बना के और वो कर सकता है। थैंक यू सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रबिया। रबी, मेरा आपसे क्वेश्चन आज का जो है वो ये है कि पाकिस्तान का आपको पता है जिस तरह से हमारे पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडिया जो है उसका जो रुपया है उसको 23 मुल्क जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने फौकियत भी दे रहे हैं और उनके साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं उन्हीं के पैसे में। इसकी क्या वजूहत है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली बात यह है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। हर सेक्टर में, हम आईटी की बात कर लें, हम किसी भी सेक्टर का उनको उठाकर देख लें तो हर सेक्टर में इतना आगे निकल चुका है कि वाओ, लाइक वाओ, सारी दुनिया हैरान है। एशियन कंट्री बात करें तो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमारे बाद आज़ाद हुआ था, फिर भी बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अगर हम बात करें आज पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात तो आपको पता होगा। हम हर एक तो दूसरी दफ़ा हम मांगने चले जाते हैं, फिर हमें ये भी कहा जाता है कि बैगर्स हैं हम। खुद हमारे जो हुक्मरान हैं हमें खुद ये कहते हैं। फिर हमारी करेंसी की भाई वैल्यू पाकिस्तान में लेग पुलिंग है इस वजह से? लेग पुलिंग तो देखें बहुत ज्यादा होती है, लेग पुलिंग की तो बात ही ना करें, हद से ज्यादा होती है। फिर लोग कहते हैं, बात यह है कि एक्चुअली आपको पता होगा अभी हमारी जो स्पोक्स पर्सन है इधर पंजाब की, आई थिंक उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो चुका है, बस हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं हमारे मुल्क के हालात क्या है। ऐसे में ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ना हमारे हुक्मरान जो भी आता है। हमारे जो लीडर्स हैं उनको क्या कहेंगे कि वो जिस तरह से कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है थोड़े से भी? देखें बात यह है, हुक्मरान तो क्या, हम खुद भी अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। आपने सुना ही होगा जैसी अवाम होती है उस पर हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जी बिल्कुल। तो बात यही है कि हम खुद सिंसियर नहीं है अपनी कंट्री के साथ, तो हुक्मरान क्या होगा। क्या कहेंगे कि जिस तरह से इंडिया रुपए को इतनी फौकियत दी जा रही है, उन्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान का भी कभी ऐसा कोई दौर आ सकता है कि पाकिस्तान को भी इस तरह से आगे लेकर जाया जाए, पाकिस्तानी रुपए को भी इस तरह से फौकियत दी जाए? देखिए एक्चुअली बात यह है, बेसिक रूट्स तो किसी भी मुल्क की, किसी भी डेवलपमेंट आप करते हैं ना, तो बेसिक रूट्स होती हैं आपकी एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है। सालों साल जो हमारे माँ बाप ने एजुकेशन सिस्टम पढ़ा वही हम पढ़े हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में हर साल एजुकेशन सिस्टम उनका अपडेट होता है। फिर उनके हुक्मरान नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका थर्ड उन्हें कहा जाता है चाय बेचने वाला, लेकिन वो
चाय बेचने वाला अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया, कमाल यार। देख के कहते हैं, हम खुद कहते हैं, वैसे तो हमें कहा जाता है ना कि हमारा मतलब कि राइवल कंट्री है, लेकिन अगर हम बात करें तो हुक्मरान ऐसे होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे। हमारे यहाँ पर तो हुक्मरानों का आपको क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए? इंडिया को तो ये पैगाम दूंगी कि प्लीज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और कीप इट अप। आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, वाकई में इतनी प्रोग्रेस किया है, मतलब चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, हर कंट्री को आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। 5th नंबर पे आपकी इकोनॉमी आ चुकी है और मैं ये कहूँगी आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग आगे जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए ये है कि यार प्लीज़ कुछ करो, अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी दिखाओ, एजुकेशन सिस्टम अपना बेहतर करो, हुक्मरान हमारे अच्छे आने चाहिए जैसे हमारे हुक्मरान है। हमारे मुल्क के हालात तो आज भी वही 75 साल पहले वाले हैं। थैंक यू मैम। वेलकम।